जब इंसानियत का कत्ल हो तो खून नहीं खोलना चाहिए क्या? जब इंसानियत का कत्ल हो तो खून नहीं खोलना चाहिए क्या? तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्या? पीड़ा नहीं होनी चाहिए क्या? आवाज नहीं उठानी चाहिए क्या? सिर्फ यहाँ पर मजम्मत कर देने से बात नहीं बनेगी ना सर। जैसे और प्रोटेस्ट होते हैं ऐसे ही और संगठन जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको एक्टिव होना चाहिए ना। राफेल हमें दिलवा दो, हम जाएंगे। दिलवा दो राफेल, भारत की राफेल हमें दिलवा दो। हम भी तो भारत के नागरिक है, दिलवा दो, हम जाएंगे बांग्लादेश। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा नूर अहमद अजहरी, भारत पे जो हथियार है, जो वहां जिनके जरिए उन जालिमों के खिलाफ हम कुछ कर सकते हैं, दिलवा दो आप हमें। हम जो कर सकते हैं वही तो करेंगे ना। हम मजम्मत ही कर सकते हैं। क्या है हमारे पास वहां पर जाने के लिए? पता है हमें। आप लोग चैनलों पर बात करके भारत के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? शर्म आनी चाहिए मौलाना नूर अहमद साहब आपको, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। तब तक ये रोना रोते रहेंगे। भारत का मुसलमान कोई खतरे में नहीं है, या भारत के मुसलमान को टारगेट नहीं किया जाता। जिनको टारगेट किया जा रहा है उनके लिए जुबान नहीं खुल पा रही है आपकी सर। जिनको टारगेट किया जा रहा है उनके लिए आपकी जुबान नहीं खुल पा रही है। फिर आपको बुरा लग जाता है सवाल पूछो तो आपसे, आपको बुरा क्यों लग रहा है? और आप क्यों ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जाता है? शर्म आती है ये बात बोलते हुए आपको? शर्म आती है ये बात बोलते हुए आपको कि आपको टारगेट किया जा रहा है? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मौलाना नूर अहमद ऐसी बातें बोलकर। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलकर। जितना आजादी के साथ और जितना हक हुकूक के साथ में देश का मुसलमान रहता है उतना कहीं और नहीं है सर। इस्लामिक कंट्रीज में भी इतनी आजादी नहीं है जितनी भारत में आजादी। और आप छाती पीटने लग जाते हैं, ये बात कहकर रोना शुरू कर देते हैं। गलत बात है मौलाना नूर अहमद, ये एजेंडा मत चलाइए डिबेट के जरिए, ये एजेंडा मत चलाइए। और अब सुनिए सर, बहुत बोल लिया आपने, बहुत बोल लिया आपने प्रोफेसर अंशु जोशी। अरे सर बहुत बोल लिया आपने, एक सेकंड। आप यहाँ जो छाती पीट रहे हैं ना सर जिन बातों पर, वो रोना छोड़ दीजिए। जिनको सच में तकलीफ हो रही है उनके लिए बात कीजिए, जिनको तकलीफ हो रही है उनके लिए बात कीजिए, जिनके लिए बात हो रही है उनको तकलीफ, उनके लिए तकलीफ महसूस कीजिए। सर मुद्दे से मत भटकिए। प्रोफेसर अंशु जोशी, अरे सर एक सेकंड रुकिए। इस्लामिक कट्टरपंथियों से अंशु जोशी जी लगाव है, ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि भारत के खिलाफ एक एजेंडा बनाया जा रहा है। क्या एजेंडा बनाया जा रहा है? बिल्कुल हर प्रकार से भारत की आंतरिक और बाह्य हमारी जो सीमा सुरक्षा है उसको लेकर के इस वक्त हमको एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। एक एंटी इंडिया नैरेटिव का निर्माण तत्कालीन मोहम्मद यूनुस रिजीम, उसके साथ जमाते इस्लामी जो एक कट्टरपंथ संगठन है, जो डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं मानता है, सेक्युलरिज्म को बिल्कुल नहीं मानता है, जो शरिया एस्टेब्लिश करना चाहता है सभी देशों में, और उसके साथ पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलकर के ये षड्यंत्र रचा हुआ है। मेरे पहले जो भाई बात कर रहे थे कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी तो भारत में 9% के करीब टोटल जनसंख्या के मुसलमान थे, और आज वो प्रतिशत 14.2% है। ये जो ग्रोथ है ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। और बांग्लादेश में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तब वहां पर हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का 22% थी, और आज वो हिंदू जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या का मात्र 7.8 से 8% बची है। तो ये जो 22% से 8% तक हिंदू जनसंख्या आई, इसमें जो बचे हुए हिंदू हैं उनका क्या हुआ? कुछ का धर्मांतरण हुआ होगा, कुछ को मार दिया गया होगा, कुछ को सीमा पार भेज दिया गया होगा, कुछ भाग के आए होंगे। तो वहां जिस प्रकार से हिंदुओं की दुर्दशा है, मुझे दुख ये होता है कि हमारे भारत के जो तथाकथित सेक्युलर भाई बहन हैं वे पैलेस्टीन जैसे मुद्दे पर प्ले कार्ड्स और तरह तरह के बैनर्स और पोस्टर्स और वेबसाइट्स और लिख के और मोमबत्तियां जला करके प्रदर्शन करते हैं। वहां हमारे अपने हिंदू भाई बहनों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो मेरी तो यहाँ पर सभी पैनल पे जितने भी उपस्थित विद्वान पैनलिस्ट्स हैं उन सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि वे लोग जो ऐसे प्रदर्शनों का हिस्सा लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब उनको बांग्लादेश में जो हमारी हिंदू माइनॉरिटीज के साथ में अत्याचार वहां पर हो रहा है उस पर भी प्रदर्शन करना चाहिए, उस पर भी प्ले कार्ड्स लेकर के घूमना चाहिए, बांग्लादेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। भारत का विदेश मंत्रालय, भारत का रक्षा मंत्रालय, भारत का इंटेलिजेंस तो सीमा प्रहरी बनकर के खड़ा हुआ है ताकि आपके और मेरे जैसे लोग चैन की नींद सो सके। वरना हमारी 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है,
और बांग्लादेश की बॉर्डर जब इस तरफ हम देखते हैं तो किन राज्यों के साथ जुड़ती है, उसमें प्रमुखतया पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में अभी किसकी सरकार है ये भी हम जानते हैं, तो वहां से भी किस प्रकार का योगदान दिया जा रहा होगा ये भी हम समझ सकते हैं। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर को अपने में मिलाने की बात यूनूस सरकार कर रही है, एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बना करके पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल को सौंप रही है। यही बात ये जो मृत छात्र लीडर था हादी उसने भी की थी। तो आप समझिए कि भारत के खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ये मात्र अभी के कुछ समय के लिए नहीं है, ये एक हमको बहुत लंबा रोड मैप दिखाई देता है और इसमें फिर पाकिस्तान जैसी शक्तियों का हाथ है जिसने न सिर्फ दोनों देशों के बीच के संबंध खराब हो रहे हैं बल्कि मैं कहूं कि जो ये पूरा एक रीजनल बैलेंस ऑफ पावर है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। और कभी बांग्लादेश जो ग्रोथ का हब कहा जाता था वो आज टेरर हब की तरह पूरी दुनिया देख रही है। पर बड़ी शोचनीय बात है कि मानवाधिकारों पर बात करने वाली बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और बड़े बड़े देश आज जो हिंदू जनसंख्या के साथ वहां अमानवीयता हो रही है उस पर चुप है। तो इस पर हम सभी को बोलना चाहिए, और बेशक बोलना चाहिए, से ये कहना चाहिए कि आप अपनी आवाज उठाइए क्योंकि ऋषभ तिवारी ह्यूमन राइट्स के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूरी भारत की जनता आपकी तरफ देख रही है, वो तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं एक्शन। पूजा जी सर्वप्रथम आप सभी को नमस्ते। उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और ये पीड़ा जब बांग्लादेश के भाइयों के हिंदुओं के प्रति कदम कैसे मिलाएंगे जब निजाम चाहिए? पूजा जी वो कह रहे हैं कि करने के लिए कुछ हमको निजाम चाहिए, हमको दे दीजिए ताकत। मैं बता रहा हूँ, प्रश्न का पे ही आ रहा हूँ, आपके प्रश्न पे ही आ रहा हूँ। जब हम कदम मिला के चलने की बात करते हैं तो एक स्वर में एक मुद्दे पे मजबूत आवाज उठाकर एक वातावरण तैयार करने की बात करते हैं। ये हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि बांग्लादेश एक दूसरा देश है और दूसरे देश पे कोई भी कार्रवाई या कोई भी मुद्दे उठाने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनके लिए भारत सरकार आंख बंद करके खड़ी नहीं है, उस पे इंटरनल कार्रवाई चल रही है। एक विषय शांत रहिए, आपके पे आऊंगा, अभी आपकी अच्छी क्लास लगेगी यहाँ पे, आप एकदम शांत रहिए। पूजा जी बोलिए, हिम्मत है आप में, हमसे अरे शर्म नहीं आ रही। पूजा जी अब आप बताएंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी? अब आप मौलाना बताएंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी? आप बताएंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी? आप बताएंगे कि मैं क्या बोलूंगी? सवाल पे जवाब आपको देना आता नहीं, आपको सिर्फ रोना आता है, आपको सिर्फ रोना आता है। आपको हिंदुओं का दर्द नजर नहीं आ रहा कि वहां पर उनकी कैसे बेरहमी से हत्या की जा रही है? आप तो यहाँ पर खुद को बताते हैं कि आप असुरक्षित हैं। रुक जाइए मौलाना नूर अहमद, अपना एजेंडा यहाँ पे मत पूरा कीजिए, आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए। और आप तय नहीं करेंगे कि पूजा यादव क्या बोलेगी, और शर्म आपको आनी चाहिए। अब भारत के होकर आपको भारत के अपने संविधान पर भरोसा नहीं, संविधान का सारा हक आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप उसके बाद भी कमियां ढूंढते हैं उसके अंदर, और आप बताएंगे कि शर्म किसको आनी चाहिए? बात पूरी कीजिएगा। बोले ऋषभ तिवारी जी धन्यवाद। पूजा जी मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूं। अभी साथी पैनलिस्ट ये जो मौलाना चचा बैठे हैं ये कह रहे थे कि हमें राफेल दे दो। अरे राफेल दूर छोड़ दो, पहले जो भोपाल में खड़े होकर मदनी ये कहते हैं जिहाद होना चाहिए, उसके मुंह में जाके फेविकॉल लगा के आए। ऐसे जो कट्टरपंथी यहाँ पर बैठकर घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं वो मनोबल बढ़ाने का काम दूसरे देश के लोग भी देखते हैं। आज कोई सोशल मीडिया का जमाना है मैडम, कोई कहीं छुपा नहीं है। उन्हें पता है कि भारत में हमारे बहुत कट्टरपंथी भाई बैठे हुए हैं जो हम यहाँ पे अगर नरसंहार करेंगे ना तो उनको सपोर्ट के लिए उतरते हैं। तो पहले एक इनर स्ट्राइक तो देश में आवश्यकता है जिसकी आवाज अब उठनी शुरू हुई है और ये सरकार करेगी। आपको सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब सरकार में अब आप हैं और आपको लगता है कि ऐसी स्ट्राइक की जरूरत है तो कीजिए ऐसी स्ट्राइक। किसने रोका आपको? ना मैडम, और हम करते आए हैं और ये भी हम ही करेंगे। और जब एसआईआर के मुद्दों से यहाँ बैठे छुपे घुसपैठियों को भगाया जा रहा है बाहर, तो ऐसे ही लोग निकलकर सीना जब पीट रहे हैं ना तो उनके भी नियत और नीतियां सामने स्पष्ट आ रही है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे अनुशासित संगठन उनके लिए खड़े हैं। हमारे विपक्ष के नेता बंगाल में आर्थिक मदद की बात की है, सरकार अपने नियम के तहत कार्रवाई भी करेगी। इस्लामिक कंट्रीज में कहीं पर भी कुछ होता है तो सारी इस्लामिक कंट्रीज का साथ खड़ी होती हैं। भारत से क्यों बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है ना। तो यहाँ पर अगर लोग कह रहे हैं कि जब हिंदुओं के लिए भारत नहीं कुछ बोलेगा, भारत कोई एक्शन नहीं लेगा, तो दुनिया में आप क्या संदेश दोगे? पूजा यादव और बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो गया तो सरकार क्या कर रही थी? लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, अब तक क्यों नहीं किया कुछ? पूजा यादव जी, आपको ये किसने कहा दिया कि भारत सरकार कुछ नहीं करेगी? ये आपको कैसे पता चल गया?
कहने का विषय यह है कि आप जो घटना घटी है, और हमें यह जानना होगा कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाते हैं भारत के अंदर, तो वहां पे भी नियम होता है, और हम करेंगे मैडम। ये हम ही हैं जो पाकिस्तान को भी जवाब देते आए हैं और बांग्लादेश को भी जवाब देंगे। हमें किसी की मुंह जोगने की राजनीति की आवश्यकता नहीं। भारत की पहचान सनातन संस्कृति की संरक्षण है, और भारत हिंदू के लिए खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और सीना ठोक के कहता हूं, जिसको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, राजनीति करनी है, करते रहिए। घुसकर मारने की जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे, लेकिन एक बात यह कहना जरूरी है मैडम कि इस चीज को देश की जनता को भी देखना जरूरी है। जो बंगाल में बैठी ममता बनर्जी की खूनी राजनीति सरकार कर रही है, वो किसको संरक्षण दे रही है? आज बांग्लादेश बॉर्डर की स्थिति पता है मैडम क्या है? लोग जाना चाह रहे हैं, उनको वो वहां पे शेल्टर बनाने की बात करती है। त्रिपुरा के अंदर 1.5 महीने में चुनाव में रहा, जब आप फ्लाइट से अगरतला उतरती है तो कुछ पोर्शन बांग्लादेश का जाता है। वहां पे जब फैंसी हुई तो यही बांग्लादेश के लोग और ममता बनर्जी का वक्तव्य निकल के आया कि दो भाईचारे के बीच दीवार खड़ा की जा रही है। कोई दीवार यहां खड़ा नहीं किया जा रहा। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए अमित शाह जी ने भी कहा है कि जो भी कदम उठाएंगे हम करेंगे। लेकिन एक विषय यह है कि जब देश के अंदर से हर रूप से आवाज उठती है, जब सामूहिक प्रयास होता है, तो विश्व स्तर पे दबाव बनने में एक मजबूत स्थिति पैदा होती है। मोहम्मद नूर हैं या जा चुके हैं? अब संजीव कौशिक जी, पहले जरा टीम उनको चेक करें। भारत से भी भागने की आवश्यकता है ऐसे मौलाना। संजीव कौशिक जी, देखिए पूजा, सच बात यह है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के दुख पर, या वो जो पीड़ित है वहां पर, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं कौशिक जी। शर्म आती है क्या बोलने में? हिंदू शर्म आती है आपको? हिंदू पे अत्याचार बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना। तो हिंदू जितना आप इतनी सरगर्मी यहाँ टीवी पे बैठ के दिखा रहे हैं ना, देश की सरकार जब दिखाई होती तो अभी तक चुप पड़ जा रहा था बांग्लादेश। आपको बात समझ में नहीं आ रही है? अभी आपसे सवाल पूछा जा रहा है, करना चाहिए, पूरे मन से है, तन से है, धन से है, कर क्या रहे हैं ये बताइए ना। वहाँ हिंदुओं को लटकाया जा रहा है, बस यहाँ मजाक बना रहे हैं आप। हिंदुस्तान में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं आप, यहाँ के अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं आप। अरे हिम्मत है तो वहाँ कार्रवाई कीजिए। पड़ोसी के घर में यदि खूबसूरत सुगंधित अगरबत्ती जलती है तो उसको खुशबू हमारे तक आती है। यदि वहां लाख जल रहा है तो बदबू हमारे तक आ रही है। पहचानिए उसको, संभाल सकते हैं तो संभालिए। आपके पड़ोस कोई बड़ा राष्ट्र होता, आप अपने आप को स्वयं कहते हैं, 56 इंच का सीना वाला कहते हैं, कोई बड़ा राष्ट्र होता, उसके बगल के पड़ोसी में इस तरह की घटनाएं होती, वो चुप रहता। कायर हैं आप लोग, कायर हैं आप लोग। उस हिंदुओं के मौत के जिम्मेदार हैं आप लोग, और यहाँ पर करके यहाँ के अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं आप। इससे आपको लगता है कि वहां छूट मिलेगी? आप उन लोगों के जीवन में और परेशानियां पैदा कर रहे हैं। आपकी बात समझ नहीं रहे हैं। और आप लोग आप यहाँ जितना हमलावर जी, कैसे ये परेशानियां पैदा कर रहे हैं? यहाँ ये जितना ही अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान में टारगेट करेंगे, जिस तरह से वो अभी कह रहे हैं बांग्लादेश के नाम पे, वहाँ जाकर परेशानी पैदा होगी, वहाँ परेशानी पैदा होगी। कौशिक जी एक सेकंड, अल्पसंख्यकों को कहाँ टारगेट किया जा रहा है? अभी क्या कह रही है? कैसे टारगेट किया जा रहा है? जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यदि यहाँ आए हैं, बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हैं भारत के? मैंने बांग्लादेशी भारत के अल्पसंख्यक कहा कि मेरी पूरी बात सुन लीजिए। वो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां से आए हैं, उसके बांग्लादेशी भारत के अल्पसंख्यक हैं क्या? मेरी बात तो सुन लीजिए ना। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां से आए हैं, उनको अल्पसंख्यक होने के साथ साथ यहाँ के अल्पसंख्यकों को जोड़ करके जिस तरह से किसी ने उनको काट दिया, किसी ने जला दिया क्या उनको? आप बताइए ना। नहीं, बांग्लादेशी तो यहाँ पर उनको कोई जला रहा है, काट रहा है क्या? बताइए कि मौलाना, अरे बांग्लादेशियों को किसी ने यहाँ पे उत्पीड़न दिया क्या? सवाल क्यों पूछा जा रहा है? उत्पीड़न किया क्या? किसी ने उत्पीड़न किया क्या बांग्लादेशियों का? यहाँ पे किसी ने उत्पीड़न किया क्या? बांग्लादेशी को जलाया, काटा, मारा, पीटा? ये सवाल मौलाना से क्यों? अरे क्या देश की सरकार क्यों नहीं किया जाएगा सर? जब सामूहिक प्रयास की बात हो रही तो देश का मुसलमान भारत से अलग है क्या? क्या कर रही है सरकार? अरे भारतीयों की बात होनी चाहिए ना। तो मौलाना भारतीय नहीं है क्या? सरकार प्रयास, मौलाना एक बार कह नहीं पा रहे, मौलाना एक बार नहीं कह पा रहे। आप तो अल्पसंख्यक, अरे संजीव कौशिक जी आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। जब आपने सवाल पूछा तो आप अल्पसंख्यक किसको बता रहे? बांग्लादेशी। अरे बांग्लादेशी भारत के अल्पसंख्यक है क्या? मैंने कहा कि सरकार से सवाल पूछिए, सरकार के मुंह में उंगली डाल के पूछिए कि सरकार क्या कर रही है। इतनी बड़ी हिंदुत्व की सरकार हिंदुओं को जलाया जा रहा है, नहीं पूछेंगे? भारत में अल्पसंख्यक से मुसलमान है क्या? आप मौलाना, भारत में अल्पसंख्यक से मुसलमान है क्या? पूछूंगी। मौलाना इस भारत, मौलाना देश के नहीं है क्या? मैंने कहा मौलाना आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? सरकार से संजीव कौशिक, अगर एक हिंदू जलाया जाता है सिर्फ इस कारण से, शेख हसीना को कत्ल करवा रही है, शेख हसीना से आपको क्या एतराज है? क्या शेख हसीना बुरी है क्या? मैंने कहा कि आप शेख हसीना से आपको क्या लगता है? शेख हसीना भारत के लिए बहुत बुरी है, शेख हसीना को बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए? बताइए। वहां के सरकार को या वहां के आंदोलनकारियों को ये पहली बार है क्या सर? हमारे यहाँ से एक भगाए हुए भगोड़े और ये पहली बार है क्या?
वहां का तो इतिहास यही कहता है, वहां का तो इतिहास ये कहता है। आप भुगत रही है ना, क्या भुगत रहे वहां हैं? के हिंदू इस तरह से इस कदर परेशान अच्छा। है, जलाए जा रहे हैं, भुगत तो शेख हसीना सिर्फ हिंदुओं की थी क्या? शेख हसीना सिर्फ हिंदुओं की थी क्या? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, तो शेख आप तो समझ फिर नहीं है। नहीं तो फिर सिर्फ हिंदुओं को ये- क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो आप हिंदू मुझे भारत के हैं बताइए क्या कि जिनको जलाया जा रहा है? कौन सा क्वेश्चन है? अरे सर, वो हिंदुस्तान हिंदू के प्रति- भारत के हिंदू हैं क्या जिनको हिंदुस्तान जलाया के जा रहा है? प्रति- हिंदुस्तान के प्रति बांग्लादेश में अरे ऐसी जो सोच कहाँ से हिंदुस्तान पनप रही के है? हिंदू ही नहीं है तो उनको बात की टारगेट बात क्यों है। किया जा रहा है शेख अरे हसीना के नाम हिंदुस्तान के पर? प्रति, हिंदुओं के प्रति इसका जवाब है। वहां के मुल्क के लोगों में इस तरह की संजीत बात कौशल जी, दो बातें आपने कही, दोनों बातों में आप उलझ गए। पहला ये पूजा कि जी, शेख हसीना 10 अगर सेकंड भारत का काउंटर है। बोलिए। अब इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बार बार जो पूछ रहे हैं मौलाना से क्यों पूछ रहे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं जनाब कि जब हिंदुओं के लिए प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अन्य जगह पे, तो कोई सरकार बैन नहीं की, लेकिन जब बंगाल के अंदर प्रदर्शन हुआ तो परमिशन नहीं दिया जाता है। अरे और भाई